तो निकाय चुनाव की जंग से पहले ही सपा ने शायद हार मान ली है। जिस पार्टी के नेताओं और मुखिया ने अनमने मन से चुनाव लड़ा, वो कम वोटिंग की धांधली का हथकंडा बता रहा है। वो दल बता रहा है ये प्रशासन का हथकंडा है। प्रशासन को चुनावों में सरकारी टूल करार दे रहा है एक खास दल। कहते हैं जब हार दिखने लगती है तो 100 बहाने सूझने लगते हैं। ऐसा ही यूपी के निकाय चुनाव में नजर आ रहा है। सपा ने निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी पर जमकर धांधली का आरोप मढ़ा। इतना ही नहीं, शासन प्रशासन और चुनाव आयोग को मूक दर्शक करार दिया। निकाय चुनाव को लेकर सपा ने क्या क्या आरोप लगाए आपको बता दें। दूसरे फेज के मतदान में हर जगह से शिकायतें आई। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों में व्यवधान डाला गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात किया गया। कन्नौज में मुस्लिम मतदाताओं के साथ मारपीट हुई। कई जगह मुस्लिम वोटर्स को मतदान से रोका गया। पुलिस ने मतदाताओं को वोट डालने से रोका। गांव मोहल्लों में पुलिस ने मतदाताओं को डराया। सपा ने सिर्फ नगर निकाय चुनाव ही नहीं, रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के 96 उपचुनाव को लेकर भी कुछ ऐसे ही आरोप बीजेपी पर मढ़े हैं कि बीजेपी ने भरपूर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मतदान कर्मियों को में कुछ अपने आदमी सेट करके मतदान कम परसेंट कराया। लेकिन बीजेपी पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां जनता में कामयाब हो गई और अब मतगणना में एक नई साजिश आ रही है। सपा का आरोप है कि निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल था, इसलिए सरकार ने जनता से धोखा किया और लोगों को वोट डालने नहीं दिया। सपा का ये भी कहना है कि बीजेपी काउंटिंग में भी धांधली करने की फिराक में है। इतना ही नहीं, सपा ने नियमावली का हवाला देकर मतों को मतगणना के दौरान तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है। हमारी मांग है राज्य निर्वाचन आयोग से कि वो सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक राउंड की गिनती मतगणना हो जाने के तत्काल बाद उसकी घोषणा की जाए और जो उसमें नियमावली में है कि आरओ टेबल पर जो चार्ट तैयार किया जाएगा उसमें प्रत्याशी आब्लिक इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर की व्यवस्था दी गई है। उससे उनका हस्ताक्षर लिया जाए और उसकी एक कॉपी प्रत्याशी आब्लिक इलेक्शन एजेंट्स को दिया जाए। नगर निकाय का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। बड़ी संख्या में सभी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे। सपा ने भी प्रत्याशी उतारने में कोर कसर नहीं बाकी छोड़ी, लेकिन सपा कई मोर्चों पर बीजेपी से काफी पिछड़ी दिखी। न तो उसके नेता जोर लगाते दिखे और तो और मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव बसपा और AIMIM में मुस्लिमों का रुझान निकाय के नतीजों में सपा का गेम ओवर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।